छत्तीसगढ़ के सबसे चर्चित मामलों में से एक जग्गी हत्याकांड में करीब 2 दशक बाद बड़ा कानूनी मोड़ आया। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद शर्मा शामिल थे, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपने फैसले में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि जब किसी अपराध में सभी आरोपी के खिलाफ समान साक्ष्य मौजूद हो तो किसी एक आरोपी को अलग तरीके से बरी करना न्याय संगत नहीं है। तो अब जानते हैं कि आखिर था क्या पूरा मामला। 4 जून 2003 को रायपुर में एनसीपी नेता रामावतार जग्गी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड ने पूरे प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी। इस केस में कुल 31 आरोपी को नामजद किया गया था, जिनमें से 2 लोग सरकारी गवाह बन गए थे। बाकी 28 आरोपी को दोषी ठहराया गया, लेकिन 2007 में विशेष अदालत ने अमित जोगी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। कैसे बदला पूरा फैसला, अब इस विषय में जानते हैं। रामावतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी ने इस फैसले को चुनौती दी और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को दोबारा सुनवाई के लिए हाई कोर्ट भेज दिया। लंबी सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने पाया कि जिन सबूतों के आधार पर बाकी आरोपियों को सजा दी गई, वही सबूत अमित जोगी पर भी लागू होते हैं। ऐसे में उन्हें अलग राहत देना गलत है। अब बात करते हैं जांच और आरोप क्या थे। शुरुआती पुलिस जांच पर सवाल उठने के बाद मामला सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने अपनी जांच में हत्या और साजिश के आरोप कई लोगों पर लगाए, जिनमें से अमित जोगी भी एक थे। सतीश जग्गी की ओर से ये भी आरोप लगाया गया कि ये हत्या तत्कालीन सरकार की साजिश का हिस्सा था और जांच के दौरान सबूतों को प्रभावित भी किया गया। और अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये जग्गी था कौन। तो अब जानते हैं कि आखिर रामावतार जग्गी थे कौन। रामावतार जग्गी एक कारोबारी पृष्ठभूमि के नेता थे और पूर्व केंद्रीय मंत्री विज्ञान चरण शुक्ल के करीबी माने जाते थे। जब शुक्ल एनसीपी में शामिल हुए तो जग्गी भी उनके साथ पार्टी में आ गए और उन्हें प्रदेश का कोषाध्यक्ष बना दिया गया। अब हम जानेंगे कि आखिर अमित जोगी को सजा क्या सुनाई गई। तो इस हत्याकांड में कई प्रभावशाली लोगों को दोषी ठहराया गया, जिनमें पुलिस अधिकारी भी शामिल थे, स्थानीय नेता और शूटर शामिल थे। कुछ आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी गई, जिसमें तत्कालीन सीएसपी और थाना प्रभारी भी शामिल थे। करीब 20 साल बाद ये आया अहम फैसला, जिसमें कोर्ट ने साफ कहा कि कानून की नज़र में सभी आरोपी बराबर हैं और समान सबूतों के आधार पर अलग अलग फैसले नहीं किए जा सकते। तो इस तरीके से जो है कोर्ट ने इस नज़रिए से अमित जोगी को अब 20 साल बाद जो है उम्र कैद की सजा सुनाई। तो आपके हिसाब से आपको ये फैसला ठीक लगा कि नहीं, कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसे ही बड़े बड़े मुद्दों के अपडेट्स के साथ हम आपके साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें न्यूज़ 22 भारत।